एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की अपनी पहली क्लास, जिसका नाम होगा, क्लास का नाम होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है हिंदी में सरलीकरण। क्या होता है? सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, उसको अपन को सोल्व करना है, एक तरीका सॉल्यूशन करना है। इसमें आपको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, एक क्वेश्चन में सभी काम करना होगा, उसको सोल्व करना क्या कहलाता है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ट्रिक से भी हो सकता है, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा भाई किस भाई किस 5 वाले लेटर को कैसे मल्टीप्लाई करें, 100+ वाले लेटर को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले रूल काम आता है बोर्ड मास का। कौन सा रूल काम आता है? बोर्ड मास का। ये बोर्ड मास का रूल अपन पहले छोटे क्लासों में पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा, नहीं आपको याद हो तो चलो हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि भाई क्या काम है बोर्ड मास का। सबसे पहले एक रूल होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। बी का अर्थ होता है डिवाइड। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। एक का अर्थ होता है ऐड। एस का अर्थ होता है सब्सट्रैक्ट। ब्रैकेट। देखो भाई, बी से समझ गए ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है ऐड। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट से क्या समझे बच्चों आप? ब्रैकेट भाई एक होता है अपना स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर उससे ये 3-4 टाइप के अपने ब्रैकेट होते हैं, जिसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मंझला कोष्टक। ऑफ का अर्थ होता है, ऑफ का भी एक मतलब होता है गुणा ही होता है। मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, इसका अर्थ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है आपका, उसको बोलते हैं भाग देना। एम का अर्थ भी होता है मल्टीप्लाई। ए का अर्थ होता है ऐड और एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। अब देखो बोर्ड मास का जो नियम होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें सबसे पहले अपन चेक करेंगे बोर्ड मास के रूप से, अगर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का होगा कि भाई कहीं पे ब्रैकेट तो नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? कि कहीं पे ब्रैकेट तो नहीं दे रखा। अगर कहीं पे ब्रैकेट दे रखा होगा तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सोल्व होगा? वो सोल्व होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद में कहीं पे क्वेश्चन में ऑफ लिख रखा होगा तो क्या सोल्व करेंगे सबसे पहले? उसके बाद में क्या सोल्व करेंगे? ऑफ। फिर उसके बाद में जहां पे भी डिवाइड का अपने को साइन मिलेगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई का जहां पे साइन मिलेगा मल्टीप्लाई, ऐड का साइन जहां पे मिलेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन जहां पे मिलेगा सब्ट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं। मैंने लिखा 10 सब्ट्रैक्ट करना है 6, ये अपना कोई क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? बोर्ड मास का। चलो इस रूल को अपन अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये रूल अपना अप्लाई होता है नहीं होता। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, कहीं पे ब्रैकेट तो नहीं है। ब्रैकेट है या फिर ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट मिल गया भाई अपने आप को, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करो। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, इसमें कितने भी नंबर हो, कितने भी आपको डिजिट हो, उससे आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या सोल्व करना है अपने को? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है? 10 और 6, 2 डिजिट हो गए, बीच में साइन किसका है? माइनस का। अब ये मत बोलना कि सर इसमें साइन माइनस का आ गया तो अपन फिर डिवाइड करेंगे, पहले यहां पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बच्चों, ऐसी गलती नहीं करनी है अपने को, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना। ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस प्लस डिवाइड है तो उसमें रूल लगाओगे ब्रैकेट के अंदर अंदर वाले में, ना कि बाहर पहले कुछ करोगे। बाहर पहले नहीं छेड़ना है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको सोल्व करना। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 10 - का 6, तो सबसे पहले
10 में से 6 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 4। अब क्या बोला मैंने, कहीं पे ऑफ हो, ऑफ है अपने पास, ठीक है बच्चों, ऑफ है, ओके ऑफ। उसके बाद मैंने ऑफ का मल्टीप्लाई क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है, मीन होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू में 4 कितना हो गया 16, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला मल्टीप्लाई है, फिर है -2 डिवाइड बाई 2। अब यहां तक का काम अपना कंप्लीट हो चुका। अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, 16 मल्टीप्लाई 3, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो अपना बोर्ड मास का रूल 3rd नंबर पे क्या बोलता है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड है अपने पास इस इक्वेशन में, हाँ भाई है, इसको डिवाइड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा अपना 1, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई अपना भी है 16 3 जा 48, माइनस का आगे 1 चल रहा है। अब अपना ऐड इसमें नहीं है तो ऐड अपन नहीं करेंगे, नहीं कुछ भी, आगे क्या है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट कितना है 1, कितना हो जाएगा अपना आंसर 47। ये तो तरीका है, बोर्ड मास जो रूल है अपना, इसको सोल्व करने का अपना फॉर्मूला है कि भाई कैसे, ये अपना फॉर्मूला बोर्ड मास। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, याद करा देता हूं, दोबारा लर्न करवा देता हूं। बोर्ड मास का एक नियम होता है बोर्ड मास, जिसको बोलते हैं बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। भाई क्वेश्चन के अंदर जितना भी ब्रैकेट होगा सबसे पहले उस पे जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर फिर अगर आपको डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऑफ है, जो भी कुछ है उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद में जहां पे भी ऑफ होगा उन सभी को पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे भी ऑफ होगा। उसके बाद में जहां पे डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड होगा उसको ऐड करेंगे, और सब्सट्रैक्ट होगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके चलिए ठीक है, ये तो अपना था सिंप्लीफिकेशन का। अब सिंप्लीफिकेशन में भाई कैसे लेटर अपने आए उनको मल्टीप्लाई कैसे करें,